सकते हैं कठुआ रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ जोग राय। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और इसी संदर्भ में जिला कठुआ में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी संदर्भ में 3 कैंडिडेट जो हैं वो कठुआ कांसी डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने आ चुके हैं। पहला बीजेपी का जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीएमओ में मिनिस्टर और दूसरे जो है इनके साथ डीपीएपी के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के दिग्गज नेता जीएम सुरूरी जी, वो भी लगभग 3 या 4 बार एमएलए रह चुके हैं और 2 दफ़ा जो है वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इनके साथ एक और पार्टी जो बची थी कांग्रेस, उनका भी कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह जी, जो लगातार 2 बार जो है वो सांसद रहे कठुआ डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, 3-4 दफ़ा जो है वो एमएलए रहे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लोकसभा चुनाव। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि महामुकाबला होने जा रहा है तीनों दिग्गज नेताओं के साथ। अब देखना ये है कि 19 अप्रैल को ये पहले फेज में कठुआ डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के ये वोट डलेंगे और 4 जून को ये महामुकाबले की नतीजे आने वाले हैं। और इसी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता नज़ीर अहमद जी। इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि आगे वाले महामुकाबले में किस तरह की कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही। कठुआ रियल न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत। जनाब, मेरी तरफ से आपका शुक्रिया जो न्यूज़ चैनल के नाम आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। मेरी तरफ से सब कुछ है। सर, किस तरह से देखते हैं कि अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, शुरू हो गई है इसकी प्रक्रिया, नॉमिनेशन फॉर्म भरने की जो है वो तिथि शुरू हो चुकी है। किस तरह से देखते हैं कि अभी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर 3 बड़ी दिग्गज नेता, एक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और इनके मुकाबले पूर्व मंत्री, सांसद भी कह सकते हैं हम, 2 दफ़ा वो सांसद रहे, चौधरी लाल सिंह जी, और इनके साथ तीसरे महामुकाबले में जो शामिल हो गए हैं जीएम सुरूरी जी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नेता। किस तरह से देखते हैं कि ये जो महामुकाबला है कैसे होगा, क्या इसका रणनीति रहेगी? तो जनाब, ये कोई महामुकाबला नहीं है, ना ही कोई दिग्गज नेता है। चौधरी लाल सिंह के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है। वो 2 बार मेंबर पार्लियामेंट, 3 बार एमएलए और 3 बार वो 2 बार हेल्थ मिनिस्टर और 1 टाइम वो फर्स्ट मिनिस्टर रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए वो कांग्रेस से बाहर हुए थे किसी वजह से, लेकिन कांग्रेस को उनकी ज़रूरत थी और उन्होंने कांग्रेस ने उनको दोबारा बुलाया है इसी पार्टी में। हम तहे दिल से कांग्रेस पार्टी में चौधरी साहब का स्वागत करते हैं। चौधरी लाल सिंह एक रियल लीडर है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ हर एक लोगों के साथ उनका कनेक्टिविटी में रहता है। जिस चीज़ को आप बिल्कुल सही जानते हो। और इस बार जीत जो होगी वो चौधरी लाल सिंह की होगी। नंबर 1 कि जो कांग्रेस पार्टी है, लोग उसके साथ इसलिए जुड़े हैं, अजमाइश कर ली है बीजेपी की, और खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने जम्मू को बर्बाद किया। हमें कोई दुश्मनी नहीं है डॉक्टर जितेंद्र सिंह से, लेकिन उन्होंने क्या किया, जम्मू को बर्बाद किया। कांग्रेस ने क्या किया, हिंदुस्तान बनाया। हमारे जो बाप दादे परदादे थे, सब लोगों ने, जो जम्मू कश्मीर वालों की बात करूँगा मैं, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई मास्टर बना, कोई पुलिस में हुआ, लेकिन इन्होंने कोई भी मुलाजिम ऐसा कोई एक मास्टर बना, कोई नहीं बना अभी तक। कोई कैसी कह रहा है पटवारी बना, कोई पटवारियों की लिस्ट नहीं निकाली। जो बाहर के लोगों को इज्जत के नाम जगह थी, उनके वोट नहीं डालने देगा हम। ये हमारा वादा है कि नाम कांग्रेस का, कि जो बाहर के लोग हैं, हमारे भी लोग बाहर काम करते हैं, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, कर्नाटका में, या उससे बाहर अहमदाबाद में, गुजरात में, क्या उनके उधर डोमिसाइल बने हैं, क्या उनके उधर आधार कार्ड बने हैं?
तो इसलिए जो मुंह के लोगों में बहुत गुस्सा है। क्या सर, क्या लगता है आपको कि भाजपा के कार्यकर्ता वो नारा लगा रहे हैं कि 400 के पार और 5 लाख, कम से कम 5 लाख की लीड से डॉक्टर जितेंद्र जी जहां से जीतेंगे, क्या कहना है? देखो 400 के पार जो अपने मन से जो मर्जी कहें, अभी मैं भी अपनी इलेक्शन में खड़ा जाऊँ भी नहीं जीतूंगा, ये ऐसे फेंक पाते हैं, इस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों में बहुत गुस्सा है, इस बार कोई 400 के पार नहीं होगा। हाँ, मोदी साहब प्रधानमंत्री बन जाए उसका लोगों को कोई गम नहीं है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने जम्मू को बर्बाद और तबाह किया है। हमारी सरकारी जमीनें जो ली है इन्होंने, उनकी गुरुद्वारे लगा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोई मेरा मुकाबला मोदी का नहीं है, ये डॉक्टर जितेंद्र वर्षी के नाम है चौधरी लाल सिंह का मुकाबला है। कितना क्रिटिकल लगता है ये महामुकाबला? हमारे लिए, कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल नहीं है जी। बाकी जो किसी पार्टी के नेता है उनका नाम ही मैंने अभी सुना है, वो बोलते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे जम्मू कश्मीर में। हमारे जहाँ किसी को बोले सरूरी कौन है कोई नहीं जानता उनको। बाकी कितना उत्साह है आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जहाँ आने वाले इलेक्शन में क्या रणनीति रहेगी आपकी? उत्साह हमारा आपने अभी जम्मू में देखा ही होगा, जैसे चौधरी साहब के नाम है फ्लैट से लैंड हुए, लोगों में कितना उत्साह है। बाकी जैसे वो क्या नाम है फार्म नॉमिनेशन करेंगे या शहीदी दिवस बनाया था, आपको पता ही है कि चौधरी साहब से कितने लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ। बाकी दुनिया कहती है कि अभी जो ये MP इलेक्शन में जो लड़ रहे हैं कैंडिडेट, उनको समय कम है लोगों के बीच जाने के लिए। क्या कहेंगे कि चौधरी साहब के लिए ये दिक्कत है या वो किस तरह का उनका प्लान रहेगा? उनको है जरूर जाने की, क्या कहेंगे? चौधरी साहब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसकी बजाय और कोई लीडर होता कांग्रेस के पास, उनके लिए दिक्कत थी, क्यों चौधरी साहब की बहुत बड़ी पहचान है। उनको क्या नाम है पिछवाड़ की बात करूंगा, पिछवाड़ लगा लो, मुगल मलान, शातरू, चिलगांव, सटर टाव, दक्षिण बड़गा, सिरसी बाटा जो है लोग वहाँ का इलाका है, डोडा पिछवाड़, डोडे की बात करूंगा मैं, अपना बटोती की बात करूंगा, उधमपुर का जो भी एरिया है, चौधरी साहब को बच्चा वहाँ से जानता है। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। अगर मुश्किल होगी तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए होगी। उन्होंने लोगों ने कभी उनको देखा नहीं है, सिर्फ PMO ऑफिस में देखा है। नहीं सर, एक बात हो रहा है ना, 2 इलेक्शन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लड़े और काफ़ी भारी मतों के साथ उनकी जीत जो है दर्ज की गई। इस आने वाले चुनाव में क्या कहेंगे आप कि किस तरह का इलेक्शन होगा, कितनी जो जीत है कितने हेर फेर के साथ होगा? उसमें 2 कारण से, पहले भारी मतों से जीत रहे हैं। एक तो क्या नाम है लोगों ने आजमाइश की मोदी साहब की, जो उनके कैंडिडेट थे वो 1 बार 2 बार के हमारा कोई भला हो जाए किसी न किसी रास्ते। दूसरी उसमें बात थी कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट कोई नहीं था। पिछली बार राजा साहब आए थे, लेकिन लोग उनको जानते नहीं थे, पहचान ही नहीं थी लोगों में, तो इसलिए जो क्या नाम है वो वोट इनको कन्वर्ट हो गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद सर।